जानते हैं युग तक झेलकर संताप को, रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुखमय जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए, और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले हैं 100 गुना। दम से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें है इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों वर्ष का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। वो लहू सारा बहाया जो बदन में था भरा, इसलिए इस देश की माटी हुई है। लोगों ने कहा कि वहां तो गोली मारने का नारा दिया गया, और उत्तर प्रदेश में तो गोली मार दी जाती है। सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर कोई बदनीयती से गोली मारने के लिए आ रहा है किसी निर्दोष नागरिक पर, किसी व्यापारी पर, किसी पुलिसकर्मी पर, तो स्वाभाविक रूप से गोली या तो वहां से चले, चाहे गोली इधर से चले, कहीं से तो चलनी है ही। तेरा बाप। तो भैया अगली क्लिप होने वाली है पाकिस्तानी न्यूज़ नहीं, मेरा मतलब टीवी चैनल के एक सीरियल की, जिसको देख के आपको लगेगा ये हैरी पॉटर की सस्ती कॉपी और कुछ जादूगरों का सस्ता वर्जन चल रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, उसको देखने के बाद आप अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। और हाँ, अगर ये जो आने वाली वीडियो है वो आपको अच्छी लगे इसके बाद वाली क्लिप, तो उसको खुद तो देखिएगा, साथ में अपने परिवार वालों को भी दिखाइएगा और सबको मौज दिलाइएगा। क्योंकि बस देखो यार और मौज करो, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा, तू मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? ये कैसे मुमकिन है? तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। और खींचो। अच्छा गया नवाब साहब जो चांद को करीब ले आए। और भी तरीके हैं हमारे पास। तो हमने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है हाथों में, हथियार हम भी उठा सकते हैं। अरे कौन हथियार उठा रहा है मामा जी? लो आओ आओ, हथियार उठा रहे हैं। हम यहाँ प्यार की बात कर रहे हैं और ये हथियार उठा रहे हैं। अनवर मियाँ, मीठी ईद है, मना लो। बकरीद मनाने पर मजबूर न करो। क्यों अपनी कुर्बानी देना चाहते हो भाई? लेकिन भैया जी, मुंह पे भैया पीछे से मैया करते रहते हो तुम लोग। यही समस्या है तुम लोगों की। जमीन छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? इन फसलों से घर चलता है हमारा। तुम्हें अपनी फसलों की पड़ी है। इस भीड़ को गुस्सा आ गया ना, तो तुम्हारी नस्लों का क्या होगा उसके बारे में सोचो। हर वो आदमी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे सिंपल साधारण एक जनरल पब्लिक हो, चाहे एक ऑफिसर हो, चाहे वो किसी मीडिया हाउस का बैठा हुआ बॉस हो, चाहे वो किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, हर वो आदमी जो इस देश के सिपाही का सम्मान नहीं करता है, उसकी शहादत का सम्मान नहीं करता है, और यहाँ बैठ के हमारी रोटी खा के अपने नाजायज बाप पाकिस्तान की तरफ से बोलता है, हर वो मादर चोद, हर वो बहन चोद गद्दार है इस देश का, और मेरे लिए वो देशद्रोही है। नाइन में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने 21 सीट्स जीते थी, और उसमें से मेजॉरिटी ईस्ट यूपी से आई थी, और अभी प्रियंका जी ईस्ट यूपी को ही रिप्रेजेंट उनको इंचार्ज मिला है। तो भी आप मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है 70% जीतने का, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? प्रियंका जी 2014 में भी सक्रिय थी, 2017 में भी सक्रिय थी, वे निष्क्रिय कभी नहीं थी। हम लोग यही समस्या है अभी उन्हें मतलब ईस्ट यूपी में जो गोरखपुर और वाराणसी का जो इंचार्ज हुई है वो अभी, हाँ, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है जितना मैंने हम तो चाहते हैं कि गोरखपुर से आके लड़े, हम चाहते हैं लड़े। देखिए 0 + 0 क्या होता है?
जुरो होता है ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस भगवान के पीछे कहीं ना कहीं एक नफ़रत की आवाज़ देखते हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक शैतान छुपा हुआ है इस आदमी के दिल में। नफ़रत की आग तो भारत में तब प्रारंभ हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर पांव रखा। नफ़रत की आग तब आगे बढ़ी जब हमारा सोमनाथ, हमारा काशी, हमारा मथुरा, हमारा अयोध्या, हमारे 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। नफ़रत की आग तब बढ़ी जब यह स्वतंत्र भारत में कश्मीर घाटी में रहने का अधिकार नहीं दिया। हिंदुस्तान में नफ़रत फैला रही है तो जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक फैला रही है। हम लोकतांत्रिक पद्धति से हिंदू धर्म की रक्षा का सिर्फ काम कर रहे हैं। कहता हूं कि गांधी जी के हत्यारे के बारे में जब भी बात होती है तो ये देश अपोलोजिस्टिक क्यों हो जाता है? चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जो उसामा जी कहते हैं, हफीज सईद साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं कि गॉडसे आतंकवादी था। गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, इस पे बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका परिणाम कुछ भी निकले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही किया गलत किया, लेकिन इस पे बात क्यों नहीं हो सकती? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास के कोर्स के अंदर अगर ये पढ़ाया जा सकता है कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई, ये कोर्स में पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इस पे चर्चा हो जाने पे किसी को तकलीफ नहीं होती, इसको कहने से कोई नहीं डरता। लेकिन गांधी जी के बारे में गॉडसे ने क्यों मारा? क्या गॉडसे कोई क्रिमिनल था? गॉडसे ने उससे पहले कोई 40-50 हत्याएं की थी? क्या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड था? तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती भाई? और अगर गॉडसे ने जिस भी कन्विक्शन के तहत मारा गया, लेकिन किसी भी कानून के तहत किसी भी हत्या को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ने यह कह दिया है कि अगर आपको अपनी जान का खतरा हो तो सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हैं। ये क्राइम खत्म कर दिया है। लेकिन एक बात को थोड़ी देर के लिए दूसरे पर्सपेक्टिव में समझें। एक नेता ने अपने देश को भरोसा दिलाया और पूरी ताकत से कहा कि पाकिस्तान अगर बना तो मेरी लाश पे बनेगा। मैं एक उसकी सिमिलरिटी नहीं खींचना चाहता, और उस दौर में बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी को, उनकी क्या ताकत थी कि जब वो नोआखली के दंगों में गए तो जहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, हाथों में तलवारें थी लोगों के, लोगों ने हथियारों से हाथ से उनके तलवारें गिर गईं। गांधी जी के कहने से इतनी स्ट्रांग अपील थी। तो नाथूराम गॉडसे को भी लगा कि ये देश महफूज है, कम से कम ये गांधी के होते हुए नहीं होगा। आप में से किसी ने 15 अगस्त